भारत का इतिहास उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला यह उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से ज्ञात है, जिसे महाकाव्य और पुराणों में भारतवर्ष अर्थात भरतों का देश तथा यहाँ के निवासियों को भारतीय अर्थात भरत की संतान कहा गया है। भरत एक प्राचीन कबीलों का नाम था। प्राचीन भारतीय अपने देश को जम्बूद्वीप अर्थात जम्बू जामुन वृक्षों का द्वीप कहते थे। प्राचीन ईरानी इसे सिंधु नदी के नाम से जोड़ते थे, जिसे वे सिंधु न कहकर हिंदू कहते थे। यही नाम फिर पूरे पश्चिम में फैल गया और पूरे देश को इसी एक नदी के नाम से जाने जाने लगा। यूनानी इसे इंदे और अरब इसे हिंद कहते थे। मध्यकाल में इस देश को हिंदुस्तान कहा जाने लगा। यह शब्द भी फारसी शब्द हिंदू से बना है। यूनानी भाषा के इंदे के आधार पर अंग्रेज इसे इंडिया कहने लगे। विंध्य की पर्वत श्रृंखला देश को उत्तर और दक्षिण दोनों भागों में बांटती है। उत्तर में इंडो यूरोपीय परिवार की भाषा बोलने वालों को और दक्षिण में द्रविड़ परिवार की भाषा बोलने वालों का बाहुल्य है। भारत की जनसंख्या का निर्माण के अध्ययन की सुविधा के लिए 3 भागों में बांटा गया है: प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत एवं आधुनिक भारत। सबसे पहले इतिहास को 3 भागों में बांटने का श्रेय जर्मन इतिहासकार क्रिस्टोफ सेलीरस को जाता है। प्राचीन भारत प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी मुख्यतः 4 स्रोतों से प्राप्त होता है: धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशियों का विवरण, पुरातत्व संबंध की साक्ष्य। धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारियां। भारत का सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है, जिसे संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को माना जाता है। वे वसुधैव कुटुंबकम का उपदेश देते हैं। भारतीय परंपरा वेदों को नित्य और अपौरुषेय मानता है। वेद 4 हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एवं अथर्ववेद। इन 4 वेदों को संहिता कहा गया है। ऋग्वेद ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। सामवेद, साम का शाब्दिक अर्थ गायन है। इसे वेद के मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले ऋचाओं का संकलन है। अथर्ववेद अथर्व ऋषि द्वारा रचित वेद है। यजुर्वेद सस्वर पाठ के लिए मंत्रों और बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है। इसके पाठककर्ता को अध्ययु कहते हैं। धर्म सूत्र 4 प्रमुख जातियों की स्थितियां, व्यवसाय, दायित्वों, कर्तव्य एवं विशेषाधिकार में स्पष्ट भेद करता है। ये तो रहा भारत।